अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने बाइनेंस पे अकाउंट साइन अप करके ट्रेडिंग शुरू करके डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी शशोपंच में है कि हम ये काम करें या ना करें, क्या इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। तो भाई कोई भी फ़ायदा या नुकसान जानने के लिए हमें डाटा पे नज़र डालनी चाहिए, और आज मैं कुछ हकायक आपके सामने रखने लगा हूँ जिसके बाद आपके लिए खुद फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या आपको क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जब भी क्रिप्टो की दुनिया की बात होती है तो सबसे पहले जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्सचेंज। मतलब वो कौन सी एक्सचेंज हम चूज करेंगे जिसमें हमने बाइंग और सेलिंग करनी है। और दुनिया की नंबर वन एक्सचेंज है भाई बाइनेंस। अब बाइनेंस क्यों है मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। भाई बाइनेंस ने अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने में जो भी नए टोकन लॉन्च किए हैं उनमें से 60%, 60% टोकन ऐसे हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुके हैं। इतने छोटे टाइम में अपना डेब्यू करते ही उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई कर दिया है। ये तो 60% हो गए ना। अब इन 60% के अंदर से भी बहुत सारे टोकन्स ऐसे थे जिन्होंने लॉन्च होते ही अपने जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें 20x 40x तक का प्रॉफिट दिया। मैं 2x 3x की बात नहीं कर रहा, मैं 20x 40x की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने अभी एक मैं डॉक्यूमेंट भी ओपन कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, इस चार्ट को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कितने टोकन लॉन्च हुए, इनके ऑल टाइम हाइस क्या थे और कैसे लोगों ने अपना पैसा मल्टीप्लाई किया। अगर आप भी अभी तक सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं कि यार मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो भाई ऐसा नहीं है। पहला कदम उठाना पड़ेगा। गिर भी सकते हो, चल भी सकते हो, उठ भी सकते हो। ये दुनिया ऐसी है कि भाई यहाँ पर चलना ज़रूरी है। गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, फिर एक टाइम आएगा आप दौड़ने लगोगे। जब आप इस दुनिया के अंदर आए थे तो पहले दिन तो आपने चलना नहीं ना शुरू कर दिया। पहले क्रॉलिंग की, फिर हाथ पकड़ के खड़े हुए, फिर बड़ों का हाथ पकड़ के चलना शुरू किया। जब चलना शुरू हो गए फिर एतमाद आया, फिर आपने दौड़ना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये कारोबार भी ऐसे ही होता है। दूर से बैठ के तमाशाई बन के तालियां बजाने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो फिर तो आप तरक्की नहीं करोगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मैदान में उतरना है, और मैदान में उतरना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करो और एटलीस्ट उसका इंटरफेस देखना समझना शुरू कर दो। बाइनेंस के बारे में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया एक्सट्रीम। अगर 12 टोकन है तो 12 में से टोकन में से 7 टोकन ऐसे थे जिन्होंने कमाल की अखीर कर दी है। चार्ट भी आप लोगों ने देख लिया, आप दोबारा भी वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये मैं कोई बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सारे स्टैट्स आप बाइनेंस की एप्लीकेशन पे चले जाओ। जिन टोकन्स का भी आपने स्क्रीनशॉट देखा है आप जाके इनको खुद भी सर्च करो, आपको खुद पता चलेगा कि भाई मज़ा है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, अभी आपके सामने बीटीसी कहाँ से कहाँ चला गया। अभी मेरा ख्याल महीना पहले, 1.5 महीना पहले हम बात कर रहे थे तो ये 74 78 के राउंड फिर रहा था। फिर ये 80s में आया, 90s में आया, और देखते ही देखते भाई लाख टच करके 104 को भी टच कर आया। इस टाइम थोड़ा सा नीचे है, मार्केट करेक्शन लेती है, इट्स ओके। बट आप ये देखो भाई, जिसने 25,000 35,000 पे बाय किया पिछले साल, जब लोग कह रहे थे कि भाई क्रिप्टो क्रैश कर गई और ये हो गया और वो हो गया, वो इस टाइम कैसे होंगे? उनकी तो भाई पांचों बल्कि 10 उंगलियां ही घी के अंदर होंगी। तो ये आप भी तो हो सकते थे। आप काइंडली उन लोगों में शामिल ना हो जो कहते हैं काश काश मेरे अब्बा ने वो प्लॉट लिया होता तो आज वो 10 करोड़ का बिकता। तो भाई काश कहने से कुछ नहीं होगा। आज पहला कदम उठाओ ना, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मार पड़ेगी, नुकसान होएगा। ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाओ, $100 से काम स्टार्ट कर लो यार। छोटी एक्सचेंजेस भी हैं, आप दूसरी एक्सचेंजेस पे भी जा सकते हो, लेकिन बाइनेंस पे काम करोगे तो आप ट्रस्ट के साथ काम कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ कि भाई ये जो 60% टोकन नए लॉन्च हुए हैं, जो कामयाब हुए हैं 100 में से 60% और ऑल टाइम हाई को टच कर गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखो भाई, हर टोकन बाइनेंस पे लॉन्च नहीं होता। ठीक है, क्यों लॉन्च नहीं होता? बाइनेंस की एक प्रॉपर रिसर्च टीम है। जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई टोकन लॉन्च करना हो, मैं बाइनेंस से कहता हूँ कि भाई ये आपके प्लेटफॉर्म पे मैं इसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही है। आप कोई प्रोडक्ट है तो वो अमेजोन पे बेचते हो, ईबे पे बेचते हो, वॉलमार्ट पे बेचते हो। इसी तरह अगर मेरा कोई टोकन है तो मैं उस टोकन को सेल आउट करना चाहता हूँ तो मुझे किसी एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा जहाँ पे बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं। तो इसी तरह जब भी वो टोकन लॉन्च होता है वो जाता है एक्सचेंजेस के पास। डेफिनेटली वो हर एक्सचेंज के पास जाता है, उसकी कोशिश होती है कि वो दुनिया की फेमस एक्सचेंज के पास जाए और अपने आप को लिस्ट करे। लेकिन बाइनेंस का क्राइटेरिया फिल्टर्स बहुत सख्त है, इनकी रिसर्च टीम बहुत कैपेबल है। वो उस टोकन की रिसर्च करते हैं, अगर उन्हें समझ में आए तो फिर वो उसको लिस्ट करते हैं, और अगर लिस्ट होने के बाद भी उनको लगे कि यार ये प्रोजेक्ट अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहा तो वो उसको डी लिस्ट भी कर देते हैं।
मतलब अगर कोई टोकन इस टाइम बाइनेंस पे मौजूद है तो इसका मतलब है उसके पीछे रिसर्च मौजूद है, और वो पहले ही अपने इन्वेस्टर्स को इंटीमेट भी करता है कि भाई कोई भी बाय करना है, ये ज़्यादा वॉलेटाइल है नहीं है, इसमें क्या क्या इनके प्रोजेक्ट्स हैं, किन किन डेट्स में लॉन्च होंगे, और अगर वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो वो डीलिस्ट भी होते हैं, और डीलिस्ट से पहले आपको वार्न भी करता है कि अपना सारा पैसा इन टोकन्स इन कॉइन से निकालो। तो बहुत इजी है बिगनर्स के लिए समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने इस पे पूरा कोर्स बना दिया, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। आप बाइनेंस फॉर बिगनर्स लिख के भी सर्च करेंगे, हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, आपको सारा कंटेंट मिलेगा, और इतने आसान तरीके से आपको बताया गया है कैसे आपने सपोर्ट, कैसे आपने रेजिस्टेंस, इन चीज़ों को मार्क करना है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है। अगर ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन आप नहीं ले सकते तो आपने जो फास्ट बुल है वेबसाइट, जो कि ट्रेडिंग व्यू का एक कंपेटिटर है, उसको कैसे यूज़ करते हुए फ्री इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है, और कैसे आपने फैसला करना है ये राइट टाइम है बाय करने का, सेल करने का। कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पर हमारी वीडियोस देखो, सीखो, समझो, प्रैक्टिकल करो। $100 लगाओ, समझो मैंने उजाड़ना, ठीक है, सीखने के लिए ना। $100 लगाओगे, हो सकता है वो 80 हो जाए, हो सकता है वो 90 हो जाए, ये भी हो सकता है वो 120 हो जाए, 130 हो जाए, 150 भी हो जाए। अगर मैं नॉर्मल और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो भाई 10 से 15% अगर आपको मिल रहा है ना हर महीने, आप ट्रेडिंग करके कमा रहे हो, तो इट्स मोर देन इनफ। हाँ, बीच में छिक्के भी लगते हैं, जिससे मैंने अभी आपको बताया 20x 40x, लेकिन ये कैसे लगते हैं, कौन लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है, जो पढ़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि यार ये अगर टोकन लॉन्च हो रहा है तो इसकी जो पीछे प्रोजेक्ट्स हैं बैक एंड पे, इसकी यूटिलिटीज़ बहुत तगड़ी हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टोकन है, ये आज नहीं तो कल होना है। मिसाल देता हूँ एक छोटा सा, अभी एक रिसेंटली एक टोकन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है USUAL। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जब ये अभी लॉन्च हो रहा था, प्री लॉन्च पे था, तब इसकी प्राइस 0.2 0.3 पे थी, इस टाइम 0.8 पे चला गया हुआ है, मतलब 4x तो यहीं पर ही हो गया ना। और अभी इसके और भी बड़े चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा। मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी आप जाके बाय कर लो। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि मेरे कहने पे बाय नहीं करना, रिसर्च करो, पढ़ो, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ऑथेंटिक डाटा आपको मिलता है, आप वहाँ पे जाके रिसर्च करो। बाइनेंस के ऊपर आपको एजुकेशन एकेडमी फ्री एजुकेट करती है। बाइनेंस आपको खुद अपने एक इनका एक फीचर है एकेडमी का, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, नहीं समझ आएगा मुझे बता देना, मैं दोबारा उस पर बना दूंगा। वहाँ पे आप सीखो बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, कैंडल्स को कैसे रीड करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सो मैं आपको मुख्तसर सी बात ये कहूँगा कि भाई ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है। अभी भी क्या, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ यार सही तरीके से। मैं जब खुद क्रिप्टो में नहीं था ना, तो मेरे दोस्त वगैरह करते थे, तो मैं उन्हें एक बात कहता था कि यार जिस दिन क्रिप्टो की मदद से मैं अपनी ग्रोसरी घर की बाय कर लूँगा, अपनी गाड़ी बाय कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ, उस दिन मैं क्रिप्टो के अंदर आऊँगा। और आज वो टाइम आ चुका है कि आप क्रिप्टो से कुछ भी बाय कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर वो कैसे भाई, अभी मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक ऐसे कार्ड के बारे में वीडियो बनाऊंगा, जैसे आपका बैंक का डेबिट कार्ड होता है, इस तरह क्रिप्टो ने भी अपना एक कार्ड जो है इंट्रोड्यूस करवा लिया है, जिसको आप अपने आईफोन के अंदर या गूगल पे के अंदर, एप्पल पे या गूगल पे के अंदर भी आप लगा के कर सकते हो। फिजिकल कार्ड मंगवाना चाहते हो वो भी आ जाएगा, उसके थोड़े चार्जेस होते हैं, बट आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा आपके वॉलेट में। जो पैसे हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको पता है ना आजकल एटीएम मशीन्स, पहले होता था वो इंसर्ट करके पिन कोड मांगते थे, आप सिर्फ टैब से टच भी करो तो आपका कार्ड रीड हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर ये मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अगर एप्पल पे का कार्ड है, रैक बैंक का दुबई का, तो मैंने सिंपल किसी भी रेस्टोरेंट पे जाना होता है तो वहाँ जाके मैं सिंपल इसको मशीन के साथ लगाता हूँ और मेरी पेमेंट डिटेक्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह का कार्ड मुझे क्रिप्टो का भी मिल जाएगा, जो मेरे पास यहाँ पर होगा। मैं सिंपल कहीं पर भी जाऊँगा ग्रॉसरी करने, अंडा डबल रोटी कुछ भी लेना है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। भाई आने वाला दौर क्रिप्टो का है, हम अगर टाइमली इस चीज़ को समझ लेंगे, और इसमें भी आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें भी हलाल और हराम की बड़ी चीज़ें हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने नहीं जाना। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी यूटिलिटी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया कंप्लायंस नहीं है, आपने वो टोकन और कॉइन्स में काम नहीं करना। कैसे, गूगल पे जाओगे आपको पता चलेगा कौन सा टोकन हलाल है हराम है, उनकी यूटिलिटी पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टोकन किसी गैम्बलिंग एक्टिविटी में, गैम्बलिंग गेम्स के अंदर यूज़ हो रहा है, उसकी यूटिलिटी वही है, तो आप समझ जाओ यार गैम्बलिंग तो इस्लाम में हलाल नहीं है, तो आप कैसे इसको कर सकते हो। फिर अगर कोई टोकन कॉइन किसी सूद वाली एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर भी आप समझ जाओगे यार इसकी यूटिलिटी प्रॉपर नहीं है, मुझे इससे बचना है। तो कहने का मतलब यह है, जब आप रिसर्च करोगे, इस फील्ड के अंदर आगे जाओगे, तो बहुत बड़ा समंदर है।
और जितनी जल्दी घुस आओगे जल्दी मार खा लोगे, जल्दी पॉलिश हो जाओगे। अदरवाइज मार तो पड़ती है, मार सबको पड़ती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार खाए बगैर कुछ भी करो। हाँ ये है कि सीख के करोगे, समझ के करोगे तो मार पड़ने के चांसेस कम है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने बाइनेंस का अकाउंट साइन नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मैं उस लिंक के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस लिंक के थ्रू करोगे तो जो हमारा सिग्नल्स का ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं, अभी बनाया रही है, उसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाओगे। अगर आप उसके थ्रू नहीं करोगे, आपने वैसे ही अकाउंट बना लिया तो कोई मसला नहीं है, अकाउंट तो बन जाएगा, बट उस ग्रुप की फिर एक फीस होगी जो कि आपको पे करनी है, जो बाकी लोग भी पे करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।